Hello friends, you're very welcome to my PYQ series for TGT. So as you can see, again ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर पूछा गया है which is राग तरंगिणी के लेखक कौन है. So इस नाम से एक चीज याद आ जाती है which is राज तरंगिणी. So राज तरंगिणी के बारे में पहले बात कर लेते हैं. So राज तरंगिणी के लेखक है कलहन. और अगर कोई भी पूछे कि हमारे इंडिया के सबसे पहले इतिहासकार कौन है, तो वो कलहन है, जिसकी ये बुक है राज तरंगिणी. कलहन की राज तरंगिणी जो कि 12 ऑफ सेंचुरी पे लिखी गई, और ये बुक कश्मीर के इतिहास पर बेस्ड है. और वो स्कॉलर रह चुके थे शारदा विद्यापीठ के, जो कि कश्मीर में ही स्थित थी, जो कि आज एक शक्तिपीठ के नाम से जानी जाती हैं. और एंशिएंट टाइम पे जो है वो एक यूनिवर्सिटी थी जहां से इन्होंने पढ़ाई की. ओके, तो अब लौटते हैं क्वेश्चन की तरफ. सो क्वेश्चन जो है राग तरंगिणी के लेखक कौन है, जिसके पहला ऑप्शन है लोचन, मतंग, अहोबल और भरत मुनि. सो इसका आंसर क्या हो सकता है? आप में से काफी लोगों को आंसर पता होगा, काफी लोगों को नहीं भी पता होगा, लेकिन आपके इंफॉर्मेशन में बहुत कुछ ऐड होने वाला है. तो सबसे पहले इसका आंसर है लोचन. और साथ के साथ अगर मैं आपसे ये पूछती कि किसकी बुक में सबसे पहले थाट राग वर्गीकरण की बात की गई थी, तो इसका आंसर क्या होगा? अगर थाट राग वर्गीकरण की बात की जाए, सबसे पहले किसी बुक में अगर वो आई हो, तो वो भी लोचन की ही बुक राग तरंगिणी थी. ठीक है, जो कि 15 ऑफ सेंचुरी में लिखी गई. और अगर मेल की अगर मैं बात करूं कि मेल राग वर्गीकरण की, मतलब मेल नाम का सबसे पहले एग्जिस्टेंस किस चीज में आया, मेल यानी कि थाटों के लिए जो पहले मेल का यूज होता था, तो उसके लिए आपको याद रखना है माधव विद्यारण्य की जो बुक थी संगीत सार. तो संगीत सार जो कि 14 ऑफ सेंचुरी में आई थी, माधवाचार्य ने इस बुक को लिखा था, जो कि अपने मेल वर्गीकरण के लिए बहुत ज्यादा फेमस है. उस समय इन्होंने 15 मेल से 50 राग इन्होंने बनाए थे. और साथ के साथ अगर मैं आगे बात करूं कि संगीत सार से हमको एक चीज और याद आ जाती है, विच इज संगीत समय सार. तो संगीत समय सार को बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि संगीत समय सार लिखी है पाशर्व देव ने. तो पाशर्व देव ने जो है संगीत समय सार लिखी है, और संगीत समय सार जो है 13 ऑफ सेंचुरी की है. ठीक है, और 13 ऑफ सेंचुरी अगर याद आ जाती है तो बहुत अमेजिंग ग्रंथ याद आता है, विच इज संगीत रत्नाकर बाय शारंग देव. और तो बस ये क्विक इंफॉर्मेशन थी. साथ के साथ अगर मैं और ऑप्शंस की बात करूं, तो फिर आ जाते हैं अगेन हमारे अहोबल जी, जिन्होंने संगीत परिजात बुक लिखी, जो कि ये बुक 17 ऑफ सेंचुरी में लिखी गई है, संगीत परिजात बाय अहोबल. और रही हमारे भरत मुनि जी की बात, तो इनको कौन नहीं जानता, नाट्य शास्त्र के ये लेखक हैं. बहुत अमेजिंग ग्रंथ है. तो नाट्य शास्त्र के लेखक है भरत मुनि. और साथ ही साथ अगर मतंग की बात की जाए और राग का नाम ना आए, तो ये महापाप मुझे नहीं करना है, क्योंकि मतंग की बुक का नाम है बहदेशी, जिसमें पहली बार राग की तरह राग का नाम जो है लिया गया था. सबसे पहले अगर राग नाम का एग्जिस्टेंस अगर किसी की बुक में आया था, तो वो है मतंग की बुक बहदेशी, जो कि 6 ऑफ सेंचुरी के अराउंड लिखी गई थी. आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं सेंचुरीज की बात क्यों कर रही हूँ, 13 ऑफ सेंचुरी, 14 ऑफ सेंचुरी, 6 ऑफ सेंचुरी. बेसिकली ना इसमें सन होते हैं, और मुझे मालूम है आप लोगों को भी होता होगा, सन याद करना बहुत काफी ग्लिची हो जाता है, क्योंकि कभी कभी कुछ नंबर्स ऊपर नीचे करने से कंफ्यूजन और ज्यादा क्रिएट होता है. अगर आप सेंचुरीज से अगर याद करने की कोशिश करोगे, आपको एक तो याद होगा ही, साथ के साथ अगर कोई और भी लिखे गए होंगे उस वाली लाइन में, तो आपको वो भी क्विकली याद हो जाएंगे. तो ये ट्रिक है, होप आपको थोड़ा सा ये हेल्पफुल हो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में वो इतना नहीं वो करेंगे. मतलब जो भी नए टाइम पे, जैसे कि 90s के टाइम पे जो लिखे गए उनका तो आपको पूरा याद करना पड़ेगा टाइमिंग से. लेकिन जितने भी ओल्ड हमारे ग्रंथ है, क्योंकि मेनली नए से तो पूछते हैं, लेकिन आजकल ओल्ड का भी बहुत ज्यादा क्रेज हो चुका है पेपर्स में, तो ओल्ड
को याद रखने के लिए आपको डिक्टो सन याद करने की जरूरत नहीं है। आप सेंचुरीज के अकॉर्डिंग अगर याद करोगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली। इवन एक को याद रखोगे, एक के साथ में लाइन वाइज आपको जितने भी उस समय के आए होंगे तो आपको वो भी याद हो जाएंगे। और अगर बात करें लोचन की, तो इन्होंने राग तरंगिणी के साथ साथ एक ग्रंथ और लिखा था जिस पर हो सकता है आगे अपकमिंग टाइम पे क्वेश्चन बने, क्योंकि राग तरंगिणी को तो सब कोई जानते हैं, तो एग्जामिनर उस चीज पर ज्यादा क्वेश्चन बना सकता है जो कि कम लोग जानते हैं। ठीक है, तो हम उसकी बात करेंगे। तो इनका एक और ग्रंथ है विच इज राग सर्व संग्रह। सो राग सर्व संग्रह भी लोचन ने लिखी है ये बुक। ये भी 15th सेंचुरी के अराउंड है। ठीक है, इजी टू लर्न। लोचन की 2 बुक है, राग तरंगिणी और राग सर्व संग्रह, और दोनों ही बुक संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है, तो ये भी याद रखना है। ठीक है, तो पेपर को हमको सॉल्व तो करना ही है, साथ के साथ एक्सप्लोर करना है कि इसमें और क्या क्या चीजें, क्योंकि जो आ चुका है डिक्टो नहीं पूछने वाला, वो जो सबको पता है एग्जामिनर वो नहीं पूछने वाला, वो उस चीज को पूछेगा जो बातें लोग कम जानते हो। ऐसी चीजों के स्कोप ज्यादा होते हैं, क्योंकि लोचन के बारे में आपने खुद देखा अभी लास्ट ईयर ही पूछा गया है, तो हो सकता है वो इस ग्रंथ के बारे में भी पूछ लें, क्योंकि क्वेश्चन पेपर इर्द गिर्द से ही बनता है, एज इट इज तो नहीं बनेगा, क्योंकि जो पूछ लिया है वो दोबारा नहीं पूछेंगे, लेकिन उसके दाएं बाएं के कॉन्सेप्ट आ सकते हैं, तो इस पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यही मेरा जो है टारगेट है कि मैं इस तरह से आपको बताऊं, क्विक सेशंस लूं, छोटे छोटे सेशंस लूं, जिससे आपको अच्छी खासी हेल्प मिल पाए। अगर मैं एज इट इज आपको किसी क्वेश्चन का आंसर बता दूंगी तो हो सकता है उससे बात ना बने, क्योंकि वो क्वेश्चन वो ऑलरेडी एग्जामिनर पूछ चुका है। अगर उसको पेपर का लेवल डिफिकल्ट करना है तो वो चीज नहीं पूछेगा जो वो पूछ चुका है, लेकिन उसके दाएं बाएं से वो कुछ जरूर पूछ सकता है। तो इसलिए PYQ इज द की। PYQ से हम एनालाइज कर पाएंगे कि क्या क्या आया था और उसके साइड बाय साइड और क्या क्या आ सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम एक्सप्लोरेशन करेंगे एक टॉपिक का और उसको जल्दी से जल्दी समझने की कोशिश करेंगे और याद भी करने की कोशिश करेंगे। सो होप दिस विल हेल्पफुल फॉर यू एंड वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।